रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद् वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लंकालकानिवघनानुदपाटयदियस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुए इनके पद वंदन किए ना श्री विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु ने और अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाय भवसागर के तरन को नाहन और उपाय। बार बार वंदन करो श्रीनाभा आभा एन काढ़े गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रजनो आस। तुम पीछे जो और श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पुरो श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मुह मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरी भरी गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रति राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभात सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासुवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी रामलीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। सपरिकर श्री वैकुंठनाथ की जय।
सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठ नाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की आगे चले बहुरी रघुराया। आगे चले बहुरी रघुराया। ऋषिमुख पर्वत नियराया। ऋषिमुख पर्वत नियराया। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा। रह सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देखी अतुल बल सीमा। आवत देखी अतुल बल सीमा। अति सभीत कह सुनु हनुमाना। अति सभीत कहे सुनु हनुमान। पुरुष जुगल बल रूप निधाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बट रूप देखुते जाई। बट रूप देखते जाई। कह सुजानी जी सैन बुझाई। कह सुजानी जी सैन बुझाई। भक्तवत्सल भगवान की श्री सुग्रीव जी अपने भाई के मार से और अत्याचार से घबराकर ऋषिमुख पर्वत पर रहकर जैसे तैसे अपनी प्राण रक्षा कर रहे हैं। गुरु जी की आज्ञा से, श्री सूर्य नारायण की आज्ञा से दक्षिणा चुकाने के लिए श्री हनुमान जी उनकी सुरक्षा में वहां तत्पर है। इधर प्रभु अपनी श्री सीता जी की खोज करते हुए गीधराज जटायु एवं माता शबरी पर कृपा अनुग्रह करते हुए ऋषिमुख पर्वत के निकट आ गए। सुग्रीव ने दूर से देखा दो बड़े बलशाली
तेजस्वी धनुर्धर आ रहे हैं मेरी ओर। सुग्रीव को संदेह हुआ, ये मेरे जानी दुश्मन बाली के भेजे हुए तो नहीं आ रहे हैं। श्री हनुमान जी को भेजा, आप जाओ और पता लगाओ कि ये कौन है, इधर क्यों आ रहे हैं। अगर मेरे अनुकूल हो तो मुझे ठहरे रहने का संकेत करना, और अगर मेरे प्रतिकूल हो तो मुझे पलायित होने का, भागने का संकेत कर देना। अगर मेरे अनुकूल हो तो इनसे मुझे जोड़ो। श्री हनुमान जी ने सोचा कि पहले स्वयं जुड़ जाऊं तब इनको जोड़ सकूंगा। इसलिए कल जो चर्चा हुई है उसमें श्री हनुमान जी श्री राम जी से स्वयं जुड़ने का प्रयास किए हैं और जुड़ गए हैं। बचपन में देखा था, जो कथाएं पहले निकल चुकी हैं उन प्रसंगों के अनुसार 7 वर्ष की अवस्था में श्री राम जी से हनुमान जी का मिलन हुआ है बंदर और मदारी के नाच के माध्यम से। तब से श्री राम जी अब 41 वर्ष के हो चुके हैं। बीच में बहुत दिनों का समय का अंतराल पड़ा, वेश भी बदल चुका है। पहले राजकुमार के रूप में प्रभु देखे गए थे और अब एक वनवासी तपस्वी के जटा जूट मंडित स्वरूप से दर्शन हो रहा है। हनुमान जी ने परिचय पूछा। जब प्रभु ने बताया कि कौशलेश दशरथ के जाए, उत्तर कौशल के राजा श्री दशरथ जी के हम पुत्र हैं, मेरा नाम राम, इनका नाम लक्ष्मण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है, लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण इनके प्रश्न का उत्तर दो, ये क्या क्या पूछ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सारी बातें बताई और हनुमान जी ने समझ लिया कि ये तो मेरे पूर्व परिचित प्रभु हैं, जिनकी सेवा के लिए मैं अपना रौद्र रूप छोड़ करके और ये वानर स्वरूप में प्रकट हुआ हूं, इन्हीं के लिए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी थी, प्रार्थना और आकाशवाणी के समय में, निज लोक कहीं विरंच गए देवन यह सिखाए, बानर तनु धरि धरि मई हरिपद सेव हो जाए। यही तो है वो हरि जिनके हरिपद सेव हो जाए का संकेत ब्रह्मा ने किया था। चरणों में लौट गए, प्रभु से प्रश्न किया, मैं जीव दशा में आ गया और आपकी मायावश में भूल गया, मैं आपको नहीं पहचान सका, आप मुझसे एक मनुष्य की तरह क्यों पूछ रहे हैं, आप तो सर्वज्ञ हो। कहा कि जब मनुष्य की तरह मैंने अपने वेशभूषा साज सज्जा बनाई है तो जस काछी तस चाहिए नाचा, जैसा काछ काछे वैसा नाच नाचे, नियम है। और आप भी अपने बदले हुए वेश से वार्ता कर रहे थे, इसलिए मैं भी अपना बदला हुआ स्वरूप आपके सामने रख रखा था। अब आप अपने स्वरूप में आ गए और अब फिर मैं भी अपने स्वरूप में आपके समक्ष उपस्थित हूं। मैं वही हूं जिसके लिए आपको वानर बनना पड़ा है। और अनन्य भाव से जो मुझे भजता है वो मेरा अतिशय प्रिय होता है। अनन्य भाव
उसका माना जाएगा जो सब में अपने प्रभु की सत्ता का दर्शन करता। श्रीमद् भागवत के अनुसार यही अनन्यता की विशिष्ट परिभाषा है, व्यापक परिभाषा है। खम वायुमग्निम सलिलम महिंश्च ज्योतिंश सत्वानि दिशो द्रुमादिन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अथवा श्री हरे नमः सर्वभूतेषु यह पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। ये उत्तम भागवत, उत्तम भक्त, अनन्य भाव भावित उत्तम भक्त का लक्षण है। यही परिभाषा रघुनंदन ने दी। सोई अनन्य जाके असिमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अपने को समझे कि मैं उनका सेवक हूं और चर अचर सब मेरे प्रभु के ही स्वरूप हैं, सब मेरे लिए वंदनीय है। इस प्रकार प्रभु अब जब उत्तर दे चुके तो हनुमान जी को लगा कि प्रभु मेरे अनुकूल हैं। अब प्रसंग आगे बढ़ रहा है। यहां तक की चर्चा कल हो चुकी थी। सिंहावलोकन न्याय से कल के प्रसंग का थोड़ा सा पृष्ठ पेषण किया गया। अब प्रसंग आगे बढ़ रहा है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। पति को, स्वामी को, पति उसको कहते हैं जो पालन करे। पाति रक्षति इति पति। पत्नी के लिए पति पालक है और सेवक के लिए स्वामी मालिक पालक है। तो अपने पति को पति कहते किसको है? पति की परिभाषा बड़ी प्यारी प्यारी श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में दी गई है। सवई पति स्यात्, वही पति हो सकता है, कहला सकता है। पति की परिभाषा उसमें लागू होती है। कौन? सवई पति स्यात् अकुतो भय स्वयं, जो स्वयं अकुतो भय हो, माने जिसको कहीं भी किसी से भय नहीं हो। और समन्ततः पाति भयातुरम जन्म, भयभीत होकर शरण में आए हुए शरणागतों को समन्ततः सर्वतो भावेन पाति रक्षति, वही पति। श्री रघुनंदन में ये सामर्थ्य है। ये स्वयं किसी से भयभीत नहीं होते और औरों को भी भय से भयभीत देख करके उसके भय को निवृत्त कर देते हैं अगर कोई शरण में आ जाए तो श्री हनुमान जी ने देखा कि हमारे स्वामी अनुकूल हैं, इसलिए हृदय में बड़ा भारी हर्ष हुआ। आज जिनके लिए मैं इतने दिनों से यहाँ प्रतीक्षा कर रहा था वे चल चल कर मेरे पास आ गए। मुझे इनके पास जाना नहीं पड़ा, ये मेरे पास आ गए और अनुकूल है। पहले कुछ चिंता थी भी, वियोग का खेद था भी, तो बीती सब सूला, सभी सूल इनके निवृत्त हो गए, सभी दुख दर्द दूर हो गए। इसके बाद अब विप्र कहो निज कथा बुझाई, प्रभु ने कहा है अपन चरित्र कहा हम गाए, हमने अपना चरित्र गा करके सुना दिया। हम कौशलेश दशरथ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण हम दोनों भैयाओं का नाम है। और पिताजी की आज्ञा से हम जंगल में आए थे और जंगल में हमारी पत्नी का किसी ने धोखे से हरण कर लिया। हम उन्हीं की खोज में चले हैं, खोजते फिर रहे हैं, या तो सीता मिल जाए या सीता को मिलाने वाले कोई अनुकूल सहयोगी मिल जाए ताकि क्रम आगे बढ़े।
वाल्मीकि रामायण में तो लक्ष्मण जी ने बताया है कि हम लोग आपके राजा सुग्रीव का नाम सुनकर के आए हैं और ये सुना है कि उनसे मित्रता करने से मेरा काम बन जाएगा। हम उनकी मित्रता चाहते हैं, तो क्या उनसे हमारी मित्रता आप करा दीजिएगा मध्यस्थ बन करके। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी के कथन में ये व्यक्त होता है कि श्री राम चाहते हैं कि सुग्रीव हमको मित्र के रूप में अपना लें, और श्री रामचरितमानस वाले कल्प के अनुसार श्री सुग्रीव चाहते हैं कि प्रभु हमें अपना लें, और दोनों के बीच में मध्यस्थ बने श्री हनुमान जी। हनुमान जी मध्यस्थ बन गए और अब इधर की कथा तो सुन लिए श्री राम जी की तरफ की, अब उधर की कथा श्री राम जी को सुना रहे हैं। नाथ शैल पर कपिपति रही, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव अहई, सो सुग्रीव दास तव अहई, तेसन नाथ मैत्री की जे, तेसन नाथ मैत्री दीन जानते ही अभय करी जे, दीन जानते ही अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराई, सो सीता खोज कराई, जहाँ तहाँ मरकट कोट पठाई, यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, दोनों सरकार को अपने पीठ पर चढ़ाए हुए, कंधे पर लिए हुए चित्र में भी दर्शन हो रहा है। आपके वाम पार्श्व में पहला चित्र तो गदा और पर्वत लिए हुए, उनके पीछे श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपने स्कंध पर विराजमान कराए हुए। इस प्रसंग को बड़े बढ़िया बढ़िया ढंग से मानस मनीषी विद्वज्जन संत जन प्रस्तुत किया करते हैं। श्री हनुमान जी ने बताया कि नाथ इस शैल पर कपिपति रह रहा है। कपिपति माने बानरों का स्वामी, मालिक। अब ये बताइए, बानरों का स्वामी उस समय कौन था, बाली या सुग्रीव? बाली। और सुग्रीव फिर कपिपति कैसे हो गए? बीच में थोड़ा उथल पुथल हुआ था। मैं नामक दानव का बेटा मायावी ने आकर ललकारा और बाली ने कहा कि मेरे रहते ये ललकारने वाला कौन आ गया। दौड़ा बाली, उसके डर के मारे मायावी भागा, पर्वत की कंदरा में चला गया। पर्वत की कंदरा में जाकर के
ये भी गया, बाली भी खदेड़ता हुआ गया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और काफी समय तक, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और श्री हरे नमः। कहीं कहीं बाली कहा गया था कि 1 पखवाड़ा माने 15 दिन कम से कम मेरी प्रतीक्षा करना, और सुग्रीव कहते हैं कि 15 दिन नहीं बल्कि मास दिवस, 1 महीना तक रह करके मैंने प्रतीक्षा की। जब वो नहीं लौटा बाली, तो बाली के लौटने के बजाय उनमें से खून की धार लौटी गुफा में से। अब किसका खून है ये तो पहचानना मुश्किल था। मैंने समझा कि लगता है कि मायावी ने मेरे भाई को छलबल करके मार डाला। तो बाली बधेश, अब कहीं मोहि मारसी आई आकर के कहीं मुझे भी न मार डाले, इसलिए शिला दे तो चले ऊपर आई। शिला बड़ी भारी उस गुफा के द्वार पर दे करके मैंने अपनी समझ से उस गुफा को बंद कर दिया, अवरुद्ध कर दिया, और चला आया मैं नगर की ओर। नगर वाले भी समझ नहीं पाए कि बाली जिंदा है कि बाली मर गया। तो सोचा कि उसकी अनुपस्थिति में अराजकता न हो, इसलिए मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, बिना मालिक का राज्य में अराजकता फैलती है, इसलिए मोहिराज दीनहु बरियाई। मैं राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहता था, शायद बाली जिंदा हो और आ जाए, ऐसा सोच करके मैं अपने भाई के जीवित रहने की मंगल कामना कर रहा था। तब तक बाली ताहि मारी गृह आवा। बाली उस राक्षस को मार करके घर लौटा तो उसने मुझे सिंहासन पर बैठा देखा। अब बाली समझ नहीं पाया कि ऐसा कैसे हो गया। उसने सोचा कि लगता है कि सुग्रीव की नीयत मेरे प्रति बिगड़ गई है। वो चाहता है कि भाई मरे और मैं राजगद्दी पर अभिषिक्त हूं, तो शायद मुझे गुफा में ढकेल करके और अपने 15 दिन की मैंने अवधि दी थी, 15 दिन क्या 15 घंटा भी रह पाया होगा कि नहीं, गुफा बंद करके और भाग आया। यद्यपि ये 1 महीना रहे थे। कोई कोई मास दिवस का अर्थ करते हैं। मास कितने होते हैं? 12। तो 12 दिन ऐसा कुछ लोग अर्थ करते हैं, लेकिन हमारी समझ से मास दिवस का सीधा अर्थ 1 महीना। रावण ने जो श्री किशोरी जी को अवधि दी है, मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारवी काढ़ कृपा। मास दिवस का मतलब 1 महीना। 1 महीना ये रहा था, ये नहीं समझ पाया बाली। उसने समझा कि हमारे भीतर जाते ही इसने गुफा में बंद किया और सोचा कि राज्य हड़प लूं। इसलिए देख मोह जी भेद बढ़ावा, उसने भेद बढ़ा लिया। उसने मुझे अपना जानी दुश्मन बना लिया और मुझे मारा पीटा, सब कुछ छीन लिया। यहाँ तक कि हरिलीन ने सर्वस्व और नारी पत्नी तक छीन लिया। तो अब बताइए, बाली के लौटने तक, जब बाली अब नहीं रहा ऐसा लोगों को विश्वास हो गया, तो उतने दिन के लिए सुग्रीव जी को मंत्रियों ने राजगद्दी पर बिठा करके अभिषेक कर दिया था। तो बानरपति हो गए कि नहीं हो गए? कपिपति हो ही गए। अरे भाई, हमने सुना है कि 2 दिन के लिए भी भारत में लोग प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं। तो
2 दिन के लिए भी हो जाते हैं तो आगे चल करके उनको भूतपूर्व राष्ट्रपति कहा जाता है। तो हनुमान जी की दृष्टि में ये भूतपूर्व कपिपति नहीं, वर्तमान के भी कपिपति हैं। वो तो अपने मानने के ऊपर है, हम बाली को राजा नहीं मानते। होगा भी तो दुराचारी कपियों का राजा होगा। हनुमान जी जैसे सदाचारी कपियों का राजा वो नहीं है। श्री सबरी माता ने सुग्रीव को धर्मात्मा कहा है, हनुमान जी भी सुग्रीव को धर्मात्मा कहते हैं। हनुमान जी स्वयं धर्मात्मा है। जैसे चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसे धर्मात्मा धर्मात्मा सगे भाई। हनुमान जी की दृष्टि में कपिपति श्री सुग्रीव जी हैं। इसलिए प्रभु से परिचय देते हुए कहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रही। ये सामने दिखाई पड़ने वाले पर्वत पर कपिपति वानर राज सुग्रीव रहते हैं। और वो क्या है? बोले सो सुग्रीव दास तव अहि, आपका दास है। दास कैसे है? क्या क्या दासता करी है उसने? दासता का कोई लक्षण है? अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आगे और आगे भी वादा करके भी और सुग्रीव औषधि मोर विसारी वाली स्थिति आ गई है। दासता का कोई लक्षण तो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हनुमान जी ने दास स्वीकार कर लिया है। वैसे तो सभी जीव प्राणी मात्र अंश अंशी संबंध से परमात्मा के दास ही हैं। अब कोई माने चाहे न माने, अगर कहे परमात्मा कि मम इवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, हम कहें कि साहब हम नहीं मानते कि हम आपके अंश हैं, तो हम नहीं मानते कि आपके अंश हैं, तो ऐसा कहने से अंश अंशी संबंध छूट जाएगा थोड़े। और अंश अंशी संबंध जो है ये स्वामी और सेवक का ही विशेष भाव रखता है। शेष शेषी, अंश अंशी, स्वामी सेवक का भाव। पिता पुत्र, पिता स्वामी है, पुत्र उसका सेवक है। तो सो सुग्रीव दास तव अहि। और अब तक दासता के लक्षण कुछ कम भी हो तो हे प्रभु चलकर आप उनको अपना लीजिए और उनमें दासता के पूरे लक्षण भर दीजिए। उस सुग्रीव से आपकी मित्रता हो जाए तो वे सीता जी की खोज कराने में आपका बहुत सहयोग करेंगे। इनके अधीन करोड़ों बंदर हैं, जाता मरकट कोट पठाई, सब जगह भेज करके पता लगा लेंगे। अब श्री रामचरितमानस वाले कल्प के अनुसार सुग्रीव जी गर्जमंद हैं, शरण में आने वाले, भयभीत, और राम जी शरण्य, शरण चाह देने वाले हैं। सुग्रीव शरण चाहने वाले हैं और राम जी शरण देने वाले हैं। और हनुमान जी प्रस्ताव कर रहे हैं कि चलिए प्रभु और उसे अपनाइए। अगर प्रभु नट जाते हमें क्या गरज? प्यासा कुआं के पास जाएगा कि कुआं प्यासा के पास जाएगा? रोगी डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा कि डॉक्टर हर रोगी के पास जा करके देखेगा? तो कहते हैं कि दोनों विधि है। अगर रोगी इस स्थिति में है कि वह डॉक्टर तक जा सकता है तो डॉक्टर के क्लिनिक तक जाना पड़ता है, और रोगी अगर इस स्थिति में है कि अब तो खाट पर से करवट भी बदलने वाली स्थिति में नहीं है तो डॉक्टर को ही अपना आला पेटी लेकर के वहां तक जाना पड़ता है। श्री सुग्रीव जी इस समय भयभीत हैं, वो नहीं नीचे उतर सकते हैं बाली के डर के मारे। तो अब उस भयभीत को अभय देने के लिए प्रभु आप ही चलिए। अगर
श्री राम कह दें कि अगर बाली यहां तक नहीं आ सकता है तो मैं भी वहां तक नहीं जाता, मैं क्यों चल के जाऊं वहां तक। तो पंडित जी कहा करते थे, पंडित श्री राम किंकर जी, कि हनुमान जी ने कहा कि प्रभु एक तीसरी युक्ति मैं अपना लूं क्या। बोले न उसको चलकर आप तक आना पड़े, न आपको चल चल कर वहां तक जाना पड़े, ये चलने वाला काम तो मैं कर लूंगा, आप केवल हमारे कंधे पर बैठ जाइए। बोले हाँ ये बीच वाला रास्ता बढ़िया है श्री हरे। इसलिए एविध सकल कथा समझाई, लिए दुओजन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी ने इशारा कर दिया सुग्रीव जी को, किसी झरोखे से किसी वृक्ष की ओर लेके झांक रहे होंगे कि देखें हनुमान ठहरने का इशारा करते हैं कि भागने का इशारा करते हैं। हनुमान जी ने इशारा कर दिया, बैठे रहो मैं इनको लेके आ रहा हूं। अब सुग्रीव जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले जब गुरु जी से अलग देखा था, गुरु जी कौन हो रहे हैं? हनुमान जी। गुरु जी हनुमान जी बनने जा रहे हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान गोसाई आपकी जय हो जय हो जय हो। आप गुरुदेव की तरह कृपा करिए। गुरुदेव की तरह मैंने गुरुदेव की भूमिका निभाने वाली कृपा करिए। गुरुदेव की भूमिका है जीव को ब्रह्म से मिलाना और ब्रह्म को जीव से मिलाना, तो गुरुदेव की तरह कृपा करिए। और यही भूमिका निभाई भी है श्री हनुमान जी ने। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, राम मिलाए राजपद दीना। जब तक हनुमान जी से युक्त राम लक्ष्मण को नहीं देखा, सुग्रीव ने दूर से देखा तो प्रभु, इसी प्रभु को देख करके वो भयभीत हो गया। अति सभीत कह सुनो हनुमाना। और जब देखा कि अब गुरु जी के साथ आ रहे हैं, तब सुग्रीव भयभीत नहीं हो रहे हैं। अब दृष्टि बदल गई। जब सुग्रीव राम कहूं देखा, जब सुग्रीव राम कहूं देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। नजदीक जाकर के श्री हनुमान जी ने प्रभु को उतारा। जब दोनों भैया उतर गए तो सुग्रीव भी आगे बढ़ करके आकर के सादर मिले नाई पद माथा, सादर मिले नाई पद माथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। हनुमान जी ने इशारा किया होगा कि आओ प्रणाम करो, इसलिए सादर मिले नाई पद माथा, प्रभु के चरणों में मत्था नवा करके सुग्रीव ने प्रणाम किया। और इसके बाद भेंटे अनुज सहित रघुनाथा, उसको भेंट लिया किसने? रघुनाथा ने, अकेले नहीं अनुज सहित। अभी कोई वार्ता नहीं हुई है, हनुमान जी बताए नहीं है कि ये परमात्मा है, और इनको समझा बुझा करके लाया हूं आपके साथ सख्य भाव स्थापित करने के लिए। कुछ चर्चा भी नहीं हुई है। तो सुग्रीव जी सोच रहे हैं, कपि कर मन विचार यही रीति, विचार
करी है विधि मोसन ये प्रीति, करी है विधि मोसन ये प्रीति। हे विधाता, क्या ये हमसे मित्रता वाली प्रीति करेंगे? अब करेंगे में संदेह है सुग्रीव को। इसलिए श्री हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव जी अब संदेह मत करो, जिस ठिकाने पहुंच करके आप ही का नहीं समस्त जीवों के समस्त बिगड़े साज सुधर जाते हैं, आप उस ठिकाने पर अभी हैं। इसलिए आप इनसे मित्रता करने के लिए तैयार रहिए। और गुरु का काम है दोनों ओर की बात दोनों को समझा करके और दोनों में समझौता करा देना, और वही काम श्री हनुमान जी कर रहे हैं। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़। उभय दिश माने दोनों ओर की कथा। कथा प्रभु की होती है, और जीव के जीवन में कोई घटना घटी भी है तो कथा नहीं, वो व्यथा होती है। गुरु जी का यह काम है कि पहले जीव को परमात्मा की कथा सुनावें और फिर परमात्मा से जीव की व्यथा सुनावें। जीव को परमात्मा की कथा सुनाने से कथा में उनके नाम रूप लीला धाम चरित्र गुणगण, उनके प्रभाव और उनके स्वभाव इत्यादि की चर्चा गुरुजी जीव को सुनाते हैं। तो जीव की उनके प्रति प्रभाव सुनकर विश्वास होता है और स्वभाव सुनकर के प्यार उमड़ता है। ये दोनों जरूरी है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जीव के हृदय में मोह भरा हुआ है। मोह किसको कहते हैं? मोह कहते हैं विपर्जय ज्ञान को। रस्सी में सर्प और सर्प में रस्सी का भ्रम हो जाना, ये मोह है। अपने में पराया और पराये में अपनापन का भाव हो जाना, ये मोह है। नश्वर में अविनाशी पने का और अविनाशी में नश्वर पने का, हितैषी में अनहित का और अनहित में हितैषी का भाव हो जाना, इसको मोह कहते हैं। जब तक मोह निवृत्त नहीं होगा तब तक प्रभु के प्रति अनुराग नहीं हो सकता है। अनुराग चाहते हैं तो पहले मोह की निवृत्ति हो। नित्य को नित्य करके समझिए और अनित्य को अनित्य करके समझिए। अपने को अपना करके समझिए और पराये को पराया करके समझिए। हितैषी को हितैषी करके समझिए और अनहित को अनहित करके उससे समझ करके बचिए। तब माना जाएगा कि हाँ, आपके मोह की निवृत्ति हुई। और विभ्रम है तो आप मोहग्रस्त स्थिति में हैं। सुग्रीव मोहग्रस्त स्थिति में पहले राम जी को देखा तो अति सभीत मोहग्रस्त हो गया कि नहीं? जिनके सन्मुख जा करके प्राणी का भय निवृत्त होता है और उनके प्रति ये सभीत हो रहे हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सुग्रीव जी का मोह निवारण कराने के लिए हनुमान जी ने इनको हरि कथा सुनाई, राम कथा सुनाई। राम कथा सुनाने के बाद सुग्रीव जी का मोह दूर हुआ। जितने अंश में जितने हद तक दूर हुआ हो, और फिर इसके बाद उन्होंने मित्रता करने के लिए राजी कर लिया अपने आप को। हनुमान जी ने, अच्छा, राम जी से सुग्रीव की कथा पहले सुना चुके हैं हनुमान जी, और अब दोनों को बीच में अग्नि प्रज्वलित करके, अग्नि को साक्षी दे करके, और श्री हनुमान जी ने
ये भी एक प्रकार का कन्यादान जैसी विधि हो रही है। जैसे पिता अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में देता है, ऐसे हनुमान जी ने श्री सुग्रीव जी का हाथ राम जी के हाथ में देते हुए पावक साखी देकर जोरी प्रीति दृढ़ाए, प्रीति को जोड़ा। राम जी के हाथ में सुग्रीव जी का हाथ क्यों दिया? सुग्रीव जी के हाथ में भी राम जी का हाथ दिया जा सकता था, लेकिन कहा कि नहीं, सुग्रीव जीव है और श्री राम परमात्मा है। राम जी के हाथ में सुग्रीव का हाथ पड़ेगा तो राम जी की पकड़ मजबूत होगी। ये जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ना नहीं जानते हैं। और सुग्रीव जीव है, जीव अगर एक बार परमात्मा को पकड़ भी ले तो हो सकता है कोई बहकाने वाला मिल जाए तो छोड़ने की भी बात कर सकता है। कई जगह घटनाएं घटती हैं। श्री हरे नमः। आप जानते हैं द्विविध नाम का एक वानर था। राम जी के श्री हरे नमः सुग्रीव जी के सेना में सबसे पहले उसका नाम आता है मानस में। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटास दधिमुख केहर निसठ सठ जामवंत बलरास। राम जी ने द्विविध का हाथ नहीं पकड़ा था। हो सकता है सुग्रीव जी के माध्यम से द्विविध ने राम जी को पकड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन उसकी पकड़ इतनी कमजोर निकली कि वही द्विविध जो त्रेता युग में श्री राम जी का सहयोगी अपने को घोषित करता था, और वही द्विविध उसी प्रभु के कृष्णावतार में द्वारिका में जाकर के उपद्रव करने वाला, महा राक्षसी व्यवहार करने वाला हो गया। इसलिए प्रभु ने कहा कि अगर मैंने इसका हाथ पकड़ा होता तब तो बहुत कठिन पड़ जाता, लेकिन गनीमत है कि मैंने इसका हाथ नहीं पकड़ा था, फिर भी मेरा सहयोग कर चुका है रामावतार में, तो मैं तो अपने हाथ से इसको नहीं मारूंगा। दाऊ दादा ने कहा कि कन्हैया, हाँ दाऊ दादा, अरे ये द्विविध नाम का बंदर द्वारका में इतना उपद्रव कर रहा है और तुम देख रहे हो, तुम सुन रहे हो और कुछ हरकत नहीं आती है तेरे दिल दिमाग में। कहा कि दाऊ दादा, अगर कुछ कर भी रहा है तो मैं इससे नहीं बोलूंगा। क्यों? बोले एक बार ये रामावतार वाली मेरी सेना में सहयोगी के रूप में रह चुका है, इसलिए मैं तो इससे कुछ नहीं कहूंगा। कहा कि तो मैं चुप भी नहीं रहूंगा। कहा कि आपको अनुमति है, आप कुछ कर दीजिए तो मैं दखलंदाजी भी करने नहीं जाऊंगा। तो दाऊ जी ने मारा है द्विविध को, ऐसा हल से खींचा और मूसल का प्रहार किया कि उसका मस्तक फट करके खून की धार उगलता हुआ द्विविध मरा। तो यहाँ कहना हम ये चाह रहे थे कि सुग्रीव जी का हाथ हनुमान जी ने प्रभु के हाथ में दिया, क्योंकि प्रभु पकड़ लेंगे तो प्रभु की पकड़ मजबूत होगी। और सुग्रीव अगर एक बार पकड़ेंगे भी तो हो सकता है कभी जीव दशा में आकर के हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना, कभी छोड़ भी सकते हैं। बीच में एक बार सुग्रीव बहके भी थे, बहके थे ना सुग्रीव सुधिमोर विसारी। इसलिए अगर सुग्रीव प्रभु को छोड़कर किनारे भी होने की नियत रखें तो चूंकि प्रभु ने उनका हाथ पकड़ रखा है इसलिए प्रभु नहीं छोड़ेंगे। और प्रभु ने सचमुच में लक्ष्मण जी को भेज करके और सुग्रीव को पुनः एक प्रकार से अपनाया। श्री हरे नमः। अब कीन प्रीति कछु बीच न राखा, कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित
सब भाखा। लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। कीन प्रीति, दोनों ने आपस में प्रीति करी एक दूसरे से। श्री राम जी ने सुग्रीव जी से, सुग्रीव जी ने श्री राम जी से। कछु बीच न रखा, माने बीच में कोई भेदभाव की गुंजाइश नहीं रहने दी। और लक्ष्मण जी ने श्री राम जी का चरित्र सुग्रीव जी को अच्छी तरह से सुनाया। कहा कि जैसे आप वन में निष्कासित हैं, ऐसे हम दोनों भी वन में निष्कासित हैं। जैसे आपकी पत्नी का हरण हो गया है, ऐसे इनकी पत्नी का भी हरण हो गया है। और आप अपनी पत्नी को की खोज में हो, वो कैसे मिल जाए, ऐसे ये भी अपनी पत्नी की खोज में है कि कैसे मिल जाए। तो दोनों आप लोग आपस में प्रीति कर लें तो दोनों का काम बन जाएगा। आपके पास जो कुछ है उससे आप इनका सहयोग करेंगे और इनके पास जो क्षमता है उसके द्वारा ये आपका सहयोग करेंगे। इसको कहा गया है कि परस्परावलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यथ। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। इस पर एक दो दृष्टांत दूं, हम लोगों को भी ये परस्परावलंब वाली बात लाभ पहुंचा सकती है जिस स्तर तक हो। एक गांव में आग लग गई, अब बचने की आशा नहीं थी, सब भाग चले, बुझाने की गुंजाइश नहीं, भागो प्राण बचाओ। और तो भाग गए समर्थ लोग, लेकिन एक अंधा रह गया, उसको दिखाई ही नहीं पड़ रहा था किधर भागे। और एक लंगड़ा रह गया, उसको दिखाई तो पड़ता था लेकिन वो भागने में असमर्थ था। तो दोनों ने आपस में सलाह करी। लंगड़ा बोला कि हे सूरदास, का तो सब तो निकल गए, हम ही दोनों रह गए, तब क्या करना चाहिए? हम लोग जलेंगे कि बचेंगे? बोले बच सकते हैं अगर हम लोग आपस में तालमेल कर लें। कैसे बच सकते हैं? बोले कि मेरी आंख मजबूत है, मैं देख सकता हूं, लेकिन पांव से चलने में लाचारी है। और आपकी आंख नहीं है भले, लेकिन आप पहलवान जैसे लगते हो, आपके पांव मजबूत है। तो एक काम करो, मुझको आप अपने कंधे पर बिठा लो, तो मैं आपके पांव से चलूंगा। और जब कंधे पर बैठा रहूंगा तो मैं बाएं दाएं करके बताता रहूंगा, आंख मेरी और पांव आपका, आंख मेरी और पांव आपका। और इस तरह से हम लोग दोनों किनारे होकर के बच जाएंगे। और ऐसे किया और बच गए। इसका नाम है परस्परावलंबन। एक और उदाहरण गुरु जी दिया करते थे। एक चौराहे पर कुआं भी था, उसमें शीतल निर्मल अगाध पेय मधुर जल भी था। एक व्यक्ति पूरब से आए और एक व्यक्ति पश्चिम से आए, दोनों प्यास के मारे तड़प रहे थे, लेकिन जल नहीं पी पा रहे थे। क्यों? बोले एक के झोले में लोटा तो था, लेकिन डोरी नहीं थी उसके पास, और दूसरे के बिस्तर बंद में डोरी तो लिपटी हुई थी, लेकिन लोटा नहीं था उसके पास। हनुमान जी सरीखे एक बिचौलिया ने कहा, क्यों भाई क्यों तड़प रहे हो? कहा कि प्यास के मारे, पानी के बिना। बोले कुआं है, निकाल लो पानी। कैसे निकालें? लोटा तो है, डोरी नहीं है। और तू? कहा कि मेरे पास डोरी तो है, लोटा नहीं है। कहा कि तू अपने बिस्तर बंद में से डोरी खोल, तू अपने झोला में से लोटा निकाल। एक का लोटा और एक की डोरी, दोनों ने आपस में तालमेल किया और डोरी में बंद करके लोटा
कुआं में गया, पानी निकाल करके ले तू भी पी ले तू भी पी ले, और भी 10-20 आ जाओ भाई जिनको जिनको प्यास लगी हो। इसका नाम है परस्परावलंब। हनुमान जी ये परस्परावलंब वाला भाव यहां दे रहे हैं। श्री हरे नमः। राम जी से कह रहे हैं कि सो सीता कर खोज कराई, और सुग्रीव से कह रहे हैं ऐसे समर्थ प्रभु से अगर मैत्री कर लोगे तो तुम्हारी भी खोई हुई पत्नी अनायास प्राप्त हो जाएगी। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। इसके बाद सुग्रीव जी को जब मालूम हुआ कि इनकी भी पत्नी खो गई है, सुग्रीव ने प्रथम आश्वासन दिया। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी, सुग्रीव जी आंखों में अश्रु भर करके बोले कि हे नाथ आप धीरे धारण करें, आपको मिथिलेश कुमारी मिलेंगी। अरे क्या कब मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, कहीं कुछ पता तो चले। तो कहा कि मैं एक सूत्र दे सकता हूं आपको। क्या? मंत्रिन सहित यहाँ एक बार बैठ रहे हूं मैं कर बिचारा अपने हनुमान जामवंत इत्यादि मंत्रियों के सहित एक बार इसी पर्वत शिखर पर बैठ करके मैं कुछ विचार विमर्श कर रहा था। उसी समय गगन पंथ देखी मैं जाता, एक दुर्जन किसी नारी का अपहरण करके आकाश मार्ग से जा रहा था, और वो क्या कर रही थी? बोले परबस परी बहुत बिल पाता, बहुत विलाप कर रही थी। हा जगह देव एक रघुराया, कई अपराध विसारे उदाया, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन ऐसी पट डाली। उस आकाश मार्ग से जाती हुई अपहृता नारी ने अपना कुछ वस्त्र और आभूषण हम लोगों को देख करके यहाँ गिरा दिया था। हम लोगों ने उसको आरक्षित रखा है। अगर वो आपकी पहचान में आ जाए कि सीता जी के ही वस्त्र हैं, आप तो पहचान लेंगे कि जिस दिन सीता खोई हैं उस दिन किस रंग की साड़ी पहरी हुई थी। अगर उसी का अंश है तब तो निश्चित रूप से वो सीता ही थी। आप उनके आभूषणों को अच्छी तरह पहचानने वाले हैं, क्योंकि आप ही के द्वारा दिए हुए भूषण और आपकी पहचान में सहज से आ जाएंगे। तो आप देखिए, अगर वे सीता के हैं तो निश्चित रूप से सीता ही दक्षिण दिशा की ओर ले जाई गई हैं। हम सारे बानर भालुओं को दक्षिण दिशा में भेज करके पता लगाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप पहले पहचानिए इन वस्त्रों को और आभूषणों को। तो मांगा राम लाओ, यह देखें तुरंत ते ही दीना, मांगा राम तुरंत ते ही दीना, पट उरलाई सोच अति कीना, पट उरलाई सोच वस्त्र और आभूषण जो गिरा गई थी किशोरी जी, राम जी ने मांगा लाओ देखो मैं पहचानूं, कुछ तो खोज खबर मिले। सुग्रीव जी ने प्रभु के हाथों में धर दिया। प्रभु ने देखा वस्त्र तो उन्हीं के, वस्त्र तो मेरी जानकी के, हृदय से लगाया। और आभूषणों की बारी आई तो लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण अब मैं डूब सा रहा हूं भाव सागर में, आगे अब इन आभूषणों को मैं पहचानने में
अपने को असमर्थ पा रहा हूं, तुम पहचानो। अब यहां भी एक मर्यादा की बात है, तुम पहचानो ये आभूषण तेरी भाभी के हैं। देखो तो ये चोटी में खोसे जाने वाले आभूषण, ये बाजू में पहराए जाने वाले आभूषण तुम्हारी भाभी के हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मैंने भाभी के बाजू तक नजर उठाई कब है, मैंने मातेश्वरी के भुजा तक कभी नजर उठाई नहीं भैया। इसलिए न माथे का, न गले का, न बाजू का, यहां तक कि कलाई का कंगन भी नहीं पहचान सकता, क्योंकि भाभी के, मातेश्वरी के कलाई तक भी मेरी निगाह नहीं उठी। अरे भाई तो कैसे अब तीसरा पहचानने वाला कौन बुलाया जाए? कोई आभूषण तो पहचान में आता होगा। बोले हाँ, नूपुरा वेव जाना में, नूपुर पहचान सकता हूं, पायल पहचान सकता हूं। नूपुर माने चरणों में लगी पायल, पायल पहचान सकता हूं। बोले पायल के जब कलाई का कंगन नहीं पहचान पा रहे हो तो पांव की नूपुर कैसे पहचान लोगे? बोले इसलिए कि कलाई तक मैंने कभी निगाह उठा करके उनके आभूषणों को गौर से देखा नहीं, उनकी कलाई को गौर से देखा नहीं। हाँ, नूपुरा वेव जानामि, वह भी क्यों? बोले नित्यम पादाभिवंदनात्, नित्य मातेश्वरी के चरणों में मैं प्रणाम करता था तो ये नूपुर दिखाई पड़ती थी। मैं नूपुर के भाग्य को सराहता था। नूपुर तो कितना भाग्यशाली है, जगत जननी के चरणों में तू सतत लगा रहता है। हमारा ऐसा सौभाग्य कब होगा जबकि मैं जगदम्बा के चरणों में सतत संलग्न रहूं। इस नूपुर के ऊपर श्री किशोरी जी की करुणा का एक भाव श्री वृंदावनी लीला में बहुत प्यारा है, मन करता है कह दूं। श्रृंगार रस प्रधान प्रसंग है। श्री वृंदावनीय उपासना में दोनों भाव संतों के द्वारा स्वीकृत हैं, स्वकीया और परकीया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा में परकीया भाव है। श्री जयदेव